हेलो एवरीवन। अभी हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 4 ऑफ माई फार्मा सीरीज़। तो मेरे को जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखते हैं वो सारे मैं एक जगह पे लिखती हूँ। ओके, तो फर्स्ट पॉइंट है मेरे अकॉर्डिंग लीनाग्लिप्टिन इसके अंदर, क्योंकि DPP-4 होता है। तो DPP-4 जनरली हमारे रीनल में हम यूज़ नहीं करते हैं, बट लीना है समथिंग डिफरेंट। ओके देन आता है हमारा एंटी ओबेसिटी। हम कैसे लर्न करेंगे? फैंटा पियो, मस्त रहो, मोटे हैं तो क्या हुआ। ठीक है, स्टैटिन्स में वी आर आस्किंग भाई बस रुक जा, कितना मोटा होगा स्टैटिन। एंड HMG को वे पे काम करेगा वो। टोपिरामिड पे वी आर लाइक कि अगर कोई नॉर्मली थोड़ा सा हेल्दी है उसको भी वी आर लाइक कि अरे यार तू दवाई क्यों नहीं पीता, उसको हम टोपी बना रहे हैं। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट है 1। तो नैलट्रैक्सोन के अंदर 1 आता है। तो मेरी ट्रिक ये है कि अगर आप किसी मोटे इंसान को पतला कर रहे हैं तो यू कैन नॉट जस्ट एकदम से बना सकते हैं उसको साइज 0। क्यों नहीं बना सकते हैं? क्योंकि रैपिड वेट लॉस के कारण विल्की सिंड्रोम होता है। यू रिमेंबर D3 का कंप्रेशन, SM में नट क्रैकर सिंड्रोम। ओके, तो इसलिए हम उसको साइज 1 बनाएंगे। लीरा एंड सीमा आर द 2 गर्ल्स जो कि हमारे पतली हैं। ओके नेक्स्ट, ओके एंटीवायरल पढ़ेंगे। एंटीवायरल के अंदर इफावरेंस जो होता है, दो इन्फ्यूवेराटाइड फ्यूजन होता है हमारा, ओरली नहीं लेंगे। और NRIs के बारे में बात करते हैं। तो व्हाट वी हैव परसेप्शन अबाउट NRIs कि वो लोग हमसे टोटली डिफरेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल, लड़कियों को दारू नहीं पीनी चाहिए, लड़के पिए तो इट्स ओके। तो दीदा और निसोन है जो मतलब दीदी हैं, दीदी इतनी दारू पीती है कि उनको पैनक्रेटाइटिस हो गया। द अदर DD फॉर पैनक्रेटाइटिस इज वाल्प्रोइट। ओके, रिमेंबर दिस। ओके नेक्स्ट, अब्बा जो है मतलब मेल है। तो मेल जो है कभी भी उसमें सेंसिटिव नहीं हो सकता है, बट यहाँ तो हाइपर सेंसिटिव हो रहे हैं अब्बा। ओके, एंड देन ज़िद्दी, जो ज़िद्दी लोग होते हैं, क्या वो कोई काम करेंगे? दे विल बी लाइक नो, मेरी डिमांड पूरी नहीं हुई तो NRI भी हूँ, मैं नहीं कोई काम करूँगा। तो इसके अंदर आगे हमारा बोन मैरो सप्रेशन, हिपाटोटॉक्सिक एंड लैक्टिक एसिडोसिस। ओके चलो नेक्स्ट, इफावेरेंस जो होता है विविड ड्रीम करता है, NNRTI होता है। एक और नाम लिखा है मैंने रिल्पाविरेंस करके, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्यूटी प्रोलोंगेशन कराएगा। क्यूटी प्रोलोंगेशन की एक मैं लास्ट में समअप कर दूंगी। ओके नेक्स्ट चलते हैं। नोट अ प्रो ड्रग के लिए हमारा एक सेंटेंस याद रखना है, लिसन कैप्टन इज़ नॉट अ प्रो। ठीक है, तो हम AC के अंदर आराम से बैठे हैं, पायलट है ना, कैप्टन है ना, बट वो तो प्रो ही नहीं है। तो कैप्टोप्रिल ACE इनहिबिटर होता है, लिसिनोप्रिल ये प्रो ड्रग नहीं होती हैं। एंड कैटाटोनिया, अगर मान लो कोई वियर्ड एंटी ग्रेविटी में कोई खड़ा है कैटाटोनिया में, तो आप उसको जाके छेड़ोगे क्या उस बच्चे को? ओला यू विल बी स्केयर्ड राइट। तो ओलाज़ापिन इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। इमिटिनिब जो होता है हम जिसके अंदर यूज़ करते हैं, CML के अंदर यूज़ करते हैं हमारा। ठीक है, तो अब ये क्या होता है? टायरोसिन काइनेज इनिबिटर होता है, हम यूज़ करेंगे। अगर इट इज़ नॉट वर्किंग तो सेकेंड लाइन कौन सा होता है हमारा? दासाटेनिब, बोसाटेनिब एंड निलिटेनिब। ठीक है, अगर हमारा जिस्ट के अंदर इट इज़ नॉट वर्किंग तो वी विल स्विच टू सोराटेनिब। ओके, टीनोफिविर जो होता है RT इनिबिटर होगा। टीनोफिविर देखो हमारी लेट ड्रग्स होते हैं जो हमारी सिर्फ HIV एंड हेपेटाइटिस B दोनों पे काम करेंगे। लैमोविडिन, एमट्रेसिटाबिन एंड टीनोफोविर के बारे में पढ़ते हैं। टीनोफोविर काम करती है, दैट इज़ अ गुड पॉइंट। साइड इफेक्ट इसका ये है कि ऑस्टियोपोरोसिस भी कराएगा एंड किडनी में यू कैन नॉट यूज़। तो देखो टीना जो थी हमारे कुछ होता है कि वो किडनी फेल होने के कारण मर जाती है। तो टीना क्या कराती है? किडनी फेल एंड साथ में वो बहुत वीक होती है, बेड पे पड़ी रहती है, इसलिए मर जाती है, ऑस्टियोपोरोसिस। ओके, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट। फिर हम पढ़ते हैं अपने BCC में वेस्मोटिकिब यूज़ होता है। क्लोफाजामीन का ये रिपीट भी करूँगी मैं। एंड इसके साइड इफेक्ट होता है इक्थायोसिस एंड हाइपर पिगमेंटेशन। ओके, लेड ड्रग्स मैंने पहले ही बता दिया है। एंड मेनली इन हेपेटाइटिस B अगर ज़्यादा ही वायरल रोड है वी प्रेफर दी टीनोफोविर। ओके चलो नेक्स्ट पेज है हमारा स्टिमुलेंट। तो हमें परजेटिव जो है स्टिमुलेंट वाला याद रखना है, इज़ आर लुकाप्राइड जो 5-HT4 एगोनिस्ट होगा। लुकाप्राइड लाइक यू आर वेरी प्राउड कि हाँ मैं हक कर आया हूँ। ओके, तो उसके बाद हम पढ़ते हैं एंथ्राकोलिन जो सेना होता है एंड बिसाक्योडिल, बस नाम पता होना चाहिए। चलो अब एक नेक्स्ट शुरू करते हैं, हम साइड इफेक्ट खेलते हैं। तो ब्लू मैन सिंड्रोम, ब्लू अम्मा तुम्हारा बच्चा जो है वो ब्लू पड़ गया, नीला पड़ गया, इज एमायोड्रोन। ओके, रेड मैन मतलब गुस्सा वाला इज नियासिन, B3 जो होता है हमारा विटामिन, एंड वो प्रोस्टाग्लैंडिन को बढ़ा देगा। ओके, वैंकोमाइसिन एंड मोर्फिन के अंदर हिस्टामिन बढ़ जाएगा। वैन रेड कलर की वैन, यू कैन रिमेंबर लाइक दैट। ओके, हिस्टामिन बढ़ रहा है, याद रखना। नेक्स्ट चलते हैं हम ग्रे बेबी सिंड्रोम। ओके, हिस्ट्री के अंदर वो ना रेड मैन नहीं बोलेंगे, वो बोलेंगे फ्लशिंग हुई है। ठीक है, ग्रे बेबी हमें मिलता है क्लोरामफेनिकोल में। इफ़ यू रिमेंबर वी हैव लर्नड
कि बाय एनीथिंग एट 30, कम में खरीदो ज़्यादा में सेल कर दो, तो स मतलब क्लोरामफेनिकोल होता है यहाँ पे। ओके, फिर उसके बाद हमारा है सूडो जॉन्डिस। ओके, रिफैम्पिसिन के बारे में पढ़ते हैं, नीचे लिखा हुआ है मैंने। रिफैम्पिसिन जो होगा वो हमारा हैंड शोल्डर सिंड्रोम करेगा, साथ में ये हमारा ऑरेंज कलर का यूरिन करता है, राइट। तो रिफाब्यूटिन हम प्रेफर करते हैं अगर HIV वगैरह है पेशेंट को, तो उसके अंदर ATT दे रहे हैं तो। लेकिन उसका साइड इफेक्ट क्या है, आप ऑरेंज कलर से याद रखना कि वो जॉन्डिस जैसा कलर होता है, तो सूडो जॉन्डिस हमारा रिफाब्यूटिन करा देगा, थोड़ा तो मतलब सेम फैमिली से है ना। एंड यूवियाइटिस भी कराएगा। स्किन पिगमेंटेशन की बात करते हैं तो ज़िडोविडिन जो हमने पढ़ा था वो ज़िद्दी था, और वो साथ में उसमें स्किन पिगमेंटेशन भी हो रखी है। तो हैंड फुट सिंड्रोम जो हो गया वो हमारा कौन का, हैंड शोल्डर हमारा रिफैम्पिसिन कर रहा है। ओके, हैंड फुट हमारा 5-FU कैप्साटिबिन एंड यूरिडिन ट्राई एसिटाइल करके कुछ होता है, थायमिडेट सिंथेज इनहिबिटर होगा, कैप्सिडिन एंड 5-FU प्लीज़ मत भूलना। फिर उसके बाद आता है हमारा पर्पल टो। पर्पल टो का होता है हमारा वॉरफेरिन एंड पर्पल ग्लव सिंड्रोम करेगा फेनिटोइन। तो पर्पल टो हमारा एक्चुअली वॉरफेरिन एंड ये फेनिटोइन है ना, ये दोनों सेम ही क्लासिफिकेशन में से आती है। तो पर्पल टो छोटा सा वॉरफेरिन एंड ग्लव हमारा फेनिटोइन। एंड फेनिटोइन का एक मैंने टेराटोजेनिक साइड इफेक्ट बताया था आपको, निस्टैगमस। ओके, वेसाइकल और इरप्शन कराता है हमारा बारबिचुरेट एंड इक्थायोसिस क्लोफाजमीन मैंने बताया ना अभी। हाइपर पिगमेंटेशन ऑफ पाम एम्ट्रासिटापिन, तो हमने जो लेट ड्रग्स नहीं पढ़ी थी वो उसका पार्ट होता है हमारा एम्ट्रासिटापिन। फिर फ्लैजिलेट तो हमारा फेमस है ब्लियोमाइसिन। ओके, नाउ वी आर स्टडिंग आउट HOCM में हम क्या ट्रीटमेंट देते हैं। इट इज़ आर मावाकैम्पटन। ओके, मावा लाइक दैट यू कैन रिमेंबर, मायोसिन इनहिबिटर होता है। ओके, देन लीवोमेंडन हमने कल ही पढ़ा था कि हमारे जो डिकम्पेंसेटेड हार्ट फेलियर होता है, इन दैट वी कैन नॉट यूज बीटा ब्लॉकर, इन दैट वी आर यूजिंग PDE3 इनहिबिटर। दैट इज हमें कोई ड्रग ही नहीं मिल रही, तो 3 को अगर आप ऐसे स्विच करें तो वो हार्ट के 1 ईयर्स लगते हैं, ठीक है। तो हम मिलरिनन दे रहे थे, इसलिए एक और एग्जाम्पल होता है PDE3 इनहिबिटर का, लेवोमेंडासिन। इसमें एक खास बात ये होती है कि पोटेशियम चैनल ओपनर भी होता है, ठीक है। तो ये इसलिए क्वेश्चन पूछ सकते हैं स्पेसिफिकली। ओके, नेक्स्ट एन्यूरोसिस में मैंने पूरा अच्छे से समझाया हुआ है। इसमें क्या होता है, 2 + 3 = 5, मतलब 2 times in 3 months = 5 years से बड़ा होना चाहिए बच्चा। तो एनालिसिस करेंगे, इसमें आपको बिहेवियरल थेरेपी फर्स्ट लाइन रहेगी, इमेप्रामिन एंड डेस्मोप्रेसिन इज द ड्रग, ठीक है। थैंक यू।